नमस्ते सभी को, मैं शंभुनाथ और स्वागत है आपका लर्न विद शंभुनाथ में। तो पिछले वाले इकोनॉमिक्स के वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कैसे करके उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है, किस सेक्टर में कितना परसेंट जीडीपी है, किस सेक्टर में कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ पे हमने देखा था कि जो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर होता है वहाँ पे जो है ज़्यादा जीडीपी नहीं होता, मतलब बस 25 की 24% जीडीपी होता है, और उसके बदले जो है 50% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चरल या फिर जो आपके प्राइमरी सेक्टर में ही होता है। तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो मतलब जितने सारे लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड है आपके प्राइमरी सेक्टर में, उन लोगों को जितना इनकम करना चाहिए या फिर जितना जीडीपी प्रोड्यूस करना चाहिए उतना वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। सभी हम बात करते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हम और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे करके क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या होता है कि आजकल क्या हो रहा है कि क्योंकि जीडीपी कम जा रहा है तो एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस जो है वो भी ज़्यादातर कम जा रहा है। इसीलिए क्या कर रहे हैं लोग जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को छोड़ के जो अलग अलग जगह में काम ढूंढने जा रहे हैं, जैसे कि आपका लेबरर्स हो गया या फिर डेली वेज वर्कर्स हो गया, ऐसे करके काम ढूंढने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वाटर। क्योंकि लक्ष्मी जो है वो आपका कुछ 2 हेक्टेयर्स लैंड में वो एग्रीकल्चर करती है, जो कि ज़्यादातर अनइरीगेटेड लैंड है, मतलब वहाँ पे जो है पानी नहीं मिलता। पानी नहीं मिलने से क्या होगा, मतलब वो रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। पानी नहीं मिलने से क्या होगा, उसका जो वो प्रोड्यूस होगा, मतलब उसका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो इससे से क्या हो सकता है कि वो 2-3 साल के अंदर जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस छोड़ सकती है। हमें लोगों को वाटर कैसे अवेलेबल करना है, इसका एक आंसर हो सकता है डैम्स बनाना। तो ये एग्रीकल्चर में जैसे इरिगेशन हम ला पाएंगे, उसके लिए हमें क्या स्मॉल चेक डैम्स बनाना है, मतलब बहुत ही बड़े बड़े डैम्स नहीं बना के हमें छोटे छोटे डैम्स बनाना है। और उसके साथ क्या कर सकते हैं हम, जो अंडरग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है, मतलब जो आपका जो रेन वाटर गिरता है उसे जो है अंडरग्राउंड में स्टोर करेंगे और उसे जो है निकालने का, जैसे कि वेल्स या फिर जो ट्यूबवेल्स है वो सब जो मतलब हम कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा इरीगेशन हो पाए। फिर इरीगेशन को छोड़ के क्या चाहिए उनको, आपका हार्वेस्टर्स चाहिए, आपका पंप सेट्स या फिर जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स ये सब चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि ये पोर फार्मर्स लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मनी लेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और मनी लेंडर्स क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। तो इन लोगों का क्या होता है कि मतलब इतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है लोन लेने का। तो इन लोगों का क्या करना चाहिए, जो लोकल बैंक्स होते हैं, जो ग्रामीण बैंक्स हो गया या फिर जो आपका गवर्नमेंट कंट्रोल जो बैंक्स होते हैं, वो लोग इन्हें चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है लोन से दे पाए, ताकि इन लोग जो अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा पाए। तो इससे से क्या होगा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोग जो काम छोड़ दे रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट को छोड़ दे रहे हैं, वो जो है मतलब रुक जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में हो पाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि किन किन जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, मतलब किन किन लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है और किन किन लोगों के पास कम ज़मीन होता है, लेकिन उस कम ज़मीन में भी बहुत ही ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो उनसे से क्या करना है कि 2-3 लोगों को निकाल देना है और लैंडलॉर्ड्स के वहाँ पे काम करना है, और ऐसा अगर हज़ारों संख्या में हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में जो अलग अलग सेक्टर, मतलब अलग अलग जो डिविजन्स होते हैं, जैसे कि आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया या फिर माइनिंग हो गया। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में हम क्या कर सकते हैं, जो गांव लोग जो फॉरेस्ट एरियाज़ के मतलब आसपास रहते हैं, वहाँ पे क्या करना है, हमें हनी कलेक्शन सेंटर्स बनाना है, क्योंकि फॉरेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूस होता है हनी, या फिर आपका जो तेंदू लीव्स होता है वो सबको जो है मतलब कलेक्शन सेंटर्स बनाना पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है आपका तेंदू कलेक्शन के लिए जो गोडाउन बनाते हैं, या फिर जो हनी कलेक्शन सेंटर्स हम बना सकते हैं, जिससे से कि जो है मतलब हनी कलेक्ट करके लोग जो वहाँ पे दे सकते हैं और जिससे से उन लोग पैसा कमा सकते हैं। फिर अब हम बात करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में कितना ज़्यादा मतलब वैकेंसी और उसे कैसे करके फिल करना है। अगर हम बात करें कि हमारा जो ये ग्रामीण जो हेल्थ सिचुएशन होता है, मतलब हम ग्रामीण जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो बोले ज़्यादा डेवलप नहीं है। ज़्यादातर जो मतलब हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनको जो गांव के जगह में पोस्ट किया जाता है, लेकिन उन लोग क्या करते हैं वहाँ से निकल जाते हैं और शहर में अपना खुद का प्रैक्टिस खोल बैठते हैं, जिससे कि उन लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन लोग गवर्नमेंट से भी पैसा पा रहे हैं लेकिन वो लोग सर्विस नहीं दे रहे। इसलिए क्या करना है कि उनको मैंडेटरी बना देना है कि वो लोग जो है गाँव में ही पोस्टेड रहेंगे। और ये जो है मतलब अभी जो कुछ कुछ गांव में ही ऐसे हेल्थ सेंटर्स खोले गए हैं, ऐसे बहुत सारे मात्रा में जो हेल्थ सेंटर्स खोलना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमें बहुत सारे स्टाफ लगेंगे, नर्स लगेंगे, डॉक्टर्स लगेंगे। और एक स्टडी किया गया है नीति आयोग से, तो उसमें बोला गया कि 35 लाख ऐसे एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं इन द हेल्थ सेक्टर। फिर एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो बहुत सारे जो हमारे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि बहुत सारे जो हमारे इंडिया के लिटरेसी पॉपुलेशन बहुत कम है और उसके साथ नेट अटेंडेंस रेशियो भी बहुत ही कम है। तो उसे हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नए नए स्कूल्स खोलने पड़ेंगे, नए स्टाफ्स को मतलब स्टाफ्स को जो है एम्प्लॉय कर सकते हैं, नए टीचर्स, प्रिंसिपल्स, ये सब जो है हम एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो ऐसे करके भी जो है 20 से 30 लाख जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है।
और फिर क्या बोला गया कि जो टूरिज्म जो इंडस्ट्री है ये जो है बहुत ही मतलब ग्रो कर रहा है, लेकिन इसे और भी मतलब फास्ट ग्रोथ के लिए जो है हमें बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि जो नेचुरल प्लेसेस जो होते हैं उन वहाँ पे डेवलपमेंट करना है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे जैसे कि छोटा मोटा गाड़ी लोग जहाँ पे जैसे कार्स या फिर जो रिक्शा होता है वो सब जैसे वहाँ पे जा पाए उसके लिए रोड्स बनाना है, या फिर कम से कम एक फुटपाथ भी जो है बनाना पड़ेगा। तो इससे से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो पाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये सब जो सेक्टर्स है जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, आपका ये टूरिज्म इंडस्ट्री, इसमें जो है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये सब को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो इनके राइट टाइम, इनके इंस्टेंट वे हम क्या कर सकते हैं कि जो है मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा जिसे हम बोलते हैं 2005 में ये वाला इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसमें कि जो गाँव के जो पॉपुलेशन होते हैं जिन लोगों की मतलब काम करने लायक है, मतलब 18 साल से ज़्यादा होंगे जिन लोगों के काम करने लायक है लेकिन उन लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उन लोग गांव के जो वर्केबल अनएम्प्लॉयड यूथ्स लोग जो होते हैं उन लोगों को लेके जो है 100 दिन तक मतलब एक साल में उन्हें 100 दिन तक जो है गारंटी वर्क किया जाएगा। मतलब वर्क जो है उनको दिया जाएगा जिसमें कि मतलब आपका प्लांटेशन हो गया, मतलब जो एफोरेस्टेशन या फिर एग्रीकल्चरल डिवाइसेस या फिर जो आपका पॉन्ड्स या फिर जो कैनल्स बनाना, ये सब काम में जो है उनको गारंटी 100 दिन का काम दिया जाएगा। और अगर 100 दिन का काम उन्हें ना दिया जाए, उनको किसी तरह से ना मिले, तो उनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलता है जिसमें कि मतलब सोच लीजिए उनका फ्री में उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा या फिर ऐसे वगैरह वगैरह टाइप का फैसिलिटीज़ उन्हें मिलता है। सो अभी हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब कैसे करके सेक्टर्स को जो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में डिवाइड किया गया है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि मतलब एक तरह का सिस्टमेटिक वे होता है वहाँ पे वर्क करने का। वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जैसे कि यहाँ पे कांता का एक एग्जाम्पल दिया गया, ये जो है 9:30 से 5:30 तक अपने ऑफिस में काम करती है, जहाँ पे बिंदासी मतलब पूरे एक एसी रूम में जो है ये चेयर के अंदर बैठ के काम करती है। फिर उसे क्या मिलता है, अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलते हैं जैसे कि मैटरनिटी लीव हो गया, आपका हेल्थ केयर लीव हो गया, मतलब जैसे कभी ये बीमार पड़ गए तो इसे लीव मिलेगा। फिर संडे जो है एक तो पेड हॉलीडे है, मतलब इसमें वहाँ पे काम को जाना नहीं पड़ता, लेकिन इससे जो है उस दिन का भी पैसा मिलता है और ये रेगुलर सैलरी होता है। फिर इसे क्या मिलता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला है, तो इससे क्या होता है कभी भी जो है काम से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर काम से बाहर निकाला गया हो तो फिर इसको जो है कुछ कुछ फैसिलिटीज़ मिलता है। सो ये क्या होगा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया। अब वही कमल का एक तो एग्जाम्पल दिया गया जो कि कांता का ही नेबर है, मतलब कांता का ही पड़ोसी है, जो कि क्या करता है कि 7:30 से 8 बजे तक, मतलब सुबह के 7:30 से रात के 8 बजे तक जो है काम करता है एक तो दुकान में, एक तो ग्रोसरी शॉप में, यानी किराना दुकान में। और वहाँ पे क्या मिलता है, इसे कोई सा मतलब ये पेड लीव नहीं मिलता, मतलब ये जिस जिस दिन काम में नहीं आया उस दिन का इसका पैसा नहीं मिलेगा। फिर इसे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलते, और इसका जो है कोई सा एम्प्लॉयमेंट लेटर मतलब गारंटी कोई सा एम्प्लॉयमेंट इसे दिया नहीं गया है, तो इसे क्या कर सकते हैं कभी भी जो है काम से निकाल सकते हैं। सो ये क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। तो ऐसा क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि मतलब ये सब तो है, ये मेडिकल लीव, आपका एक फिक्स्ड वर्किंग आवर होता है, ये सब के साथ साथ उन्हें एक बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिलता है, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें कि सेफ्टी हो, जैसे कि वो अगर फैक्ट्री वर्कर्स हो गए वो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको क्या होता है मतलब एक फायर रेसिस्टेंस प्लेस में काम दिया जाएगा, जैसे कि कभी आग ना लग जाए कहीं भी किसी जगह में, तो अगर आग लग भी जाए तो उसको रोकने के लिए भी जो है वहाँ पे सिस्टम हो, मतलब एक सेफ्टी एक वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, आपका ड्रिंकिंग वाटर होगा। फिर उन लोग जब रिटायर हो जाएंगे और जब इनका 60 ईयर्स या फिर जो आपका रिटायरमेंट एज हो गया वो अगर हो भी जाएगा तो उनको जो है पेंशन मिलेगा, यानी कि जो है मतलब इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए इनको जो है पैसा मिलेगा, जिसे हम पेंशन बोल के बोलते हैं, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता ही नहीं है। फिर उसमें क्या होता है कि और भी अलग अलग तरीके के मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि बहुत सारे टाइम क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं मतलब जिन लोग काम करते हैं उन लोगों को एम्प्लॉयर्स के विप के अंदर चलना पड़ता है, मतलब एम्प्लॉयर्स लोग जो बोलेंगे उन्हें वही करना पड़ता है, उनको जो है मतलब एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता, उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर ये सब फैसिलिटीज़ जो है अगर वो एम्प्लॉयर दे पाया तो फिर ठीक है, वरना इन्हें जो है नहीं मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है इनको पेंशन भी नहीं मिलता, पेड लीव भी नहीं मिलता, तो इन लोगों का जो है मतलब एक बहुत ही दर्दनाक ज़िंदगी इनका होता है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को जो है कैसे करके हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे के सेक्शंस में पढ़ने वाले हैं। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।